केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। पीठ ने कहा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, अब 26 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, लेकिन कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, एक बार बेल मिलने के बाद रोक नहीं लगनी चाहिए थी। अगर हाईकोर्ट निचली अदालत का आदेश पलट देता है तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही रोक दिया गया। सिंघवी ने कहा, अगर हाईकोर्ट में ईडी की याचिका खारिज होती है तो मेरे समय की भरपाई कैसे होगी। इस पर बेंच ने कहा, हाईकोर्ट ने साफ किया था कि आदेश जल्द आएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा, बेहतर होगा कि हम अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दें, तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा। इस पर सिंघवी ने कहा, अगर ईडी की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लग सकती है तो मेरी याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लग सकती है। जज ने कहा, हम परसों सुनवाई करेंगे। अगर इस बीच हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह, इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हंगामा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सांसदों में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम सांसद संसद के बाहर धरना देते नजर आए। इन सभी के हाथों में भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के विरोध में संविधान की प्रतियां थीं। 3 विपक्षी नेता द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टी.आर. बालू, कांग्रेस के सुरेश और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की सहायता के लिए पैनल में थे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध स्वरूप अपनी कुर्सियों पर नहीं आए। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की कोई मदद भी नहीं की। विपक्ष का आरोप है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सरकार ने वरिष्ठता क्रम को नजरअंदाज करके की है। संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया के सामने अपनी बात कही, जहां उन्होंने संसद को आम राय से चलाने की बात कही तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मोदी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि हम लोग संविधान की रक्षा करते हुए संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की जनता को विपक्ष से अच्छे कदमों की उम्मीद है। ग्वालियर में चल रहे अवैध रेत खनन को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोहन सरकार को घेरा, कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। ग्वालियर में अवैध रेत खनन जोरों से जारी है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में उत्खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि नवनिर्मित सड़कें भी टूट रही हैं। ये आरोप कांग्रेस विधायकों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। इन विधायकों में कांग्रेस के सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राजे शामिल थे। इन विधायकों ने संयुक्त रूप से ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठेकेदार शिवा कॉरपोरेशन के लोग खनन के लिए चयनित खदानों के अलावा अन्य खदानों से भी जमकर रेत निकाल रहे हैं, जिससे जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं नदी में बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस अवैध खनन को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर उत्खनन में लगा हुआ है। डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि जिन सड़कों पर उम्र 20 से 25 साल होती थी, उन सड़कों को खनन माफिया के भारी भरकम डंपर कुछ महीनों में ही इतना क्षतिग्रस्त कर देते हैं कि उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले कलेक्टर रुचिका चौहान को भी सभी विधायकों ने ज्ञापन दिया था और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी प्रशासन खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। यही कारण है कि माफिया के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मुरैना की चंबल नदी में भिंड, डबरा, दतिया सभी जगह खनन चल रहा है। कांग्रेस विधायक राजे ने कहा कि जब उन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। इसके बावजूद सरकार खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्द ही सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो विधानसभा का घेराव और सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे।
सत्र के पहले दिन संसद में गूंजा नीट। धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेते समय विपक्ष बोला शेम शेम। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने के पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। शंकरपुर स्टेडियम के बाहर हुई पत्थरबाजी, एंट्री न मिलने पर भड़के लोग, पुलिसकर्मी सहित 2 हुए घायल। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराज सिंधिया स्टेडियम में कल रात मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का फाइनल खेला गया, जिसमें भोपाल और जबलपुर के बीच मुकाबला हुआ, जिसका एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री था, जिसके चलते इस मैच को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलने पर हंगामा करना शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस झड़प में एक युवक और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आपको बता दें कि कल एमपीएल के इस निर्णायक मुकाबले में भोपाल लेपर्ड और जबलपुर लायंस के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी जबलपुर की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए, जिसमें अभिषेक पाठक ने 62 रनों में से 12 चौके और 11 छक्कों की मदद से 142 रन बनाए। जिसके बाद उन्होंने भोपाल की टीम को 216 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया और एमपीएल का यह खिताब अपने नाम कर लिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।